देखो फोर्थ तक हो गए थे ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार। फिफ्थ में आपको क्या बनानी है, क्वेश्चन की इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है। देखो क्या लिख रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ को क्या मान रहे बताओ, x मान लो, ब्रेथ को क्या मान लो, y। इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आपको दो ही वेरिएबल सोचने हैं हर बार, x और y। सोच कोई भी लो, लेकिन हम किस में सोच रहे हैं, x में और y में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का क्या करना है, हाफ। पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका क्या करना है आपने, हाफ। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना दे रखा है बताओ। बीच में जो कोमे वाली लाइन दे रखी है ना, ये अलग है। ठीक है, स्टार्टिंग से कोमा दे रखा है ना रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद, कोमा हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट विड्थ, फिर कोमा इज 36 मीटर। तो जो हाँ, पेरीमीटर का जो आधा है ना वो है 36 मीटर। तो पहली इक्वेशन ये बन गई x + y = 36। हर एक में आपको दो इक्वेशन बनानी है, या भी समझ में। बीच में वो लाइन क्या है, बिल्कुल अलग ही है। बोलो आगे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब एक और इक्वेशन बनानी है। ये तो पहली इक्वेशन बन गई, अब एक और इक्वेशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ देगा। देखो ध्यान से, दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, बीच में ब्रैकेट में दे रखे है ना, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी बड़ी है, 4। लेंथ ये होती है, लेंथ को x मानना है, विड्थ क्या होती है ये। तो क्या कह रहा है, लेंथ मतलब x की वैल्यू है ना, 4 बड़ी है किससे, विड्थ से। तो विड्थ कितनी है आपकी y। तो अब एक बार तो 4 कहाँ ऐड करूं, यहाँ ऐड करूं, यहाँ ऐड करूं। लेफ्ट साइड ऐड करना है 4 या राइट साइड, बड़ा कौन है, x। ये बड़ा है ना, ये छोटा है। पढ़ के समझ में आ गया ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको यहाँ पर ना बड़ा छोटा नहीं लेना होता, आपको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। क्या करना होता है, तो बराबर कब होगा, जब छोटे में कुछ जोड़ेंगे तभी तो बराबर होएगा। बोलो, तो लेंथ बड़ी है ना, विड्थ से कितनी बड़ी है, 4। तो ये है, आगे समझिए, लेंथ विड्थ से कितनी बड़ी है, 4। विड्थ का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4। प्लस का y इधर आके माइनस का y। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। अब आपने इसे क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना। हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं, 4। मैंने आपको बताया था, पहला ग्राफिकल मेथड। कौन सा होता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा। ये भी हो जाएगा ग्राफ से, लेकिन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो ग्राफ खींचना आपने, जहां ये कट करेंगे वहां क्या आ जाएगा, ठीक है ना, वहां का आंसर। जैसे मान लो आपने इसका ग्राफ खींचा, इसका ये आ गया, मान लो इसका क्या आ गया, ये ग्राफ आ गया। आगे क्वेश्चन में मान लो इसका ग्राफ ये आ गया, कुछ भी आ गया बाई चांस, ठीक है ना, वैसे लिख दिया मैंने। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा मैं बता देता हूँ। इसका 20 आएगा, और ये कितना आएगा, 16। कैसे, 20 और 16 36, 20 में से 16 में कितना बचा, 4। तो 20,16 ग्राफ बनाओगे ना, तो एक जहाँ पे कट करेंगे उस पॉइंट का नाम क्या होगा, 20,16। ये वैसे खींचा ही सही मौसम खींच लोगे घर पे ग्राफ। मान लो नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, इसे दूसरे मेथड से भी कर देंगे। एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा पता है क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम ये एलिमिनेशन मेथड ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर जब सोल्व करा दूंगा। आगे क्वेश्चन समझ, इक्वेशन बनानी आ गई। क्या कहता है, पेरीमीटर का आधा कितना है, 36। तो 2 से 2 कट गया, तो x + y कितना है, 36। ठीक है, और जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4। प्लस का 4 इधर आके माइनस का। ठीक है, चलो देखो 6th क्वेश्चन देखो। कौन सा क्वेश्चन, देखो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, एक क्या गिवन है, 2x + 3y - 8 ये इक्वेशन गिवन है ना। और आपको क्या करना है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपने यहाँ पर, एक और लिखनी है। ठीक है, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल में। सच दैट
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब वही होता है अगर ग्राफ खींचे तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पता लगे ना ग्राफ का। और ग्राफ कैसा बन जाए दोनों का, पहला इस तरीके से लाइन लिखनी है कि इसका ग्राफ क्या बन जाए इन दोनों का, बताओ पहले पार्ट में क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन। यार वन तो है भाई, क्यों डरा रहा है। ठीक है, आपको दूसरी इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है कि इन दोनों का ग्राफ कैसा बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बन जाए, मतलब एक और लाइन अपनी मर्जी से लिखनी है, ये वाली ये इक्वेशन क्या लिखनी है अपनी मर्जी से, जिससे इन दोनों का ग्राफ कैसा बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, नहीं आना चाहिए। तो a1 की वैल्यू तो गिवन है, कितनी गिवन है 2, b1 की वैल्यू कितनी गिवन है 3। अब a2 और b2 की इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। बोलो तो कुछ भी लिख दो, मान लो यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 5, बताना बराबर आएंगे क्या ये, नहीं। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, a2 की वैल्यू। तो दूसरी इक्वेशन 4x, ये किसकी वैल्यू हो गई, b2 की वैल्यू। c कुछ भी लिख दो, ये बात नया समझ में। क्वेश्चन समझना है क्या था, ये लाइन आपको इस तरीके से लिखनी थी जिससे इन दोनों का ग्राफ कैसा बने, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं हो रहा। a1 था 2, b1 है कितना 3। तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया और देख लिया क्या ये बराबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे ना। तो मतलब a2 कितना हो गया 4, मतलब 4x लिख दो, b2 कितना हो गया 5 हो गया, कुछ भी लिख दो। नहीं आया क्वेश्चन समझ में, तुम और कुछ भी लिख सकते थे, और कुछ लिख सकते थे, कुछ भी लिख दो, नया समझ में। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था। अब दूसरे में क्या लिखना है आपको, दूसरे में क्या लिखना है, पैरेलल लाइंस। क्या लिखना है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, देखो पैरेलल लाइंस का भी पैरेलल लाइंस ये ना a1 अपॉन a2 किसके बराबर आना चाहिए, b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है -8। अब कुछ इस तरीके से लिखना कि ये दोनों तो बराबर आ जाएं लेकिन ये बराबर ना आए, समझ लो बेटे। तो एक लाइन लिखनी है अपनी मर्जी से, कोई भी लाइन लिख दो। एक ऐसी लाइन लिखनी है जिससे इसका और इसका ग्राफ कैसा बन जाए, पैरेलल लाइंस बन जाए। और पैरेलल लाइन में क्या कंडीशन होती है, ये नया समझ में। तो एक बताओ, या 2 लिख दूं या 3 लिख दूं, कट के एक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गई। यहाँ बस क्या मत लिखना, -8 मत लिखना, क्योंकि -8 लिख दोगे तो ये भी बराबर 1 आ जाएगा, लेकिन 1 हमें लाना नहीं है। तो क्या लिख दूं, साथ लिख दूं क्या, कुछ भी लिख दो। तो ये लाइन क्या बन गई बताना, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। नहीं आना समझ में क्वेश्चन, तेरे को नहीं आ रहा है क्वेश्चन, पता लगा क्या क्वेश्चन था। ये लाइन अपनी मर्जी से लिखनी है जिससे इसका और इसका ग्राफ कैसा बन जाए, पैरेलल लाइंस बन जाए। समझ में आया क्या, बोलो। और थर्ड में क्या लिखना है, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड में क्या लिखना है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, थर्ड पार्ट यहाँ करना है साइड में। थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है बताओ, तीनों क्या होते हैं इक्वल। a1 अपॉन a2 इसके बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर में क्या होता है c1 अपॉन c2। a1 कितना है 2 3 -8 आ गया तक समझ में। बोलो यहाँ 4 लिख दूं तो कितना आ रहा है 1 अपॉन 2। तो यहाँ क्या लिखूंगा बताओ 6 1 अपॉन 2, यहाँ क्या लिखूंगा -16, तभी तो 1 अपॉन 2 आएगा। नहीं आया समझ में। तो मैंने कुछ नहीं करा, ये 2 है ना, इसका दुगना ले लिया, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, -8 का दुगना -16, तिगुना ले लो। तिगुना का मतलब समझा, 3 टाइम्स ले लो, 4 टाइम्स ले लो, समझ में आया। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई बताओ, 4x प्लस में कितने y माइनस का 16 बराबर में 0। बोलो नहीं आएगा समझ में, पक्का। अच्छा या तुम कहोगे भैया 2 3 7 लिखा, कुछ और भी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख दो, 4 लिख दो, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 6 लिख दो 1/2, फिर यहाँ कुछ और लिखना पड़ता, बस -16 नहीं लिखना।
नहीं आना कुछ भी समझ में? पक्का आ गया ना क्वेश्चन समझ में? फिर वहाँ पे इस नॉट इक्वल वो कट आएगा। हाँ हाँ यार, ठीक है, अच्छे से आ गया। उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई 7th क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ बनाना आपने, किसका बनाना है? पहला है x माइनस वाई प्लस 1 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। दूसरा क्या देख रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। पहले तो इनका आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। क्या बनाना है? ग्राफ। आता है खींचना ग्राफ या नहीं आता? आता है ना? x और y, x 0 रखा तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताओ +1 क्या आ जाएगी? अब ये नालायक बच्चों के लिए करके दिखा रहा हूँ, देख लो, तुम भी देख लो, कोई बात नहीं। x की जगह क्या है रखना है, 0 - 1 बराबर -1, माइनस y इक्वल टू -1, है ना? बोलो, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? आ गई समझ में? अब y की जगह 0 रख लो, y की जगह बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पक्का? तुम तो सही हो, बहुत बढ़िया। y की जगह क्या रख दो? 0। ये नालायक बच्चों के लिए बता रहा हूं, देख लो तुम, बताओ कैसे आया समझ में? ये नहीं आया तो देखो 9th में तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आगे अब काम आ रही है नहीं आ रही चीजें। कुछ बच्चे सीधा 9th में ऐसे नकल मार के पास हो जाते हैं, फिर 10th में क्या होता है, फिर उन्हें बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, समझा रहे। बताओ x 0 रखा तो y कितना आएगा, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया भैया, इतनी जल्दी बताओगे, चलो। x की जगह क्या रख रहे हैं? 0। क्या रख रहे हैं? 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे क्या आएगा? 0। 2y बराबर में 12, 2 नीचे आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोला है समझ में? y की जगह 0 रखेंगे तो x बताओ कितना आएगा? 4। क्या गया? 4। बस अब इसका भी ग्राफ खींच दो और हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलो खींचो भाई ग्राफ, ठीक है, सही बना ना? सीधी लाइन है ना? चलो x की जगह ये पहले रख लेते हैं, x कहाँ तक है बताना? 0 - 1 0 4, 4 तक है प्लस में, तो प्लस में 4 तक है, और माइनस में कहाँ तक है? -1 तक है। ये x प्लस का होता है, ये x माइनस का, ये y प्लस का होता है, ये y माइनस का होता है। ठीक है, y कहाँ तक है देखना, प्लस में 1 तक, 6 तक है, प्लस प्लस में है बस। 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? ग्राफ खींचना आता है ना, पॉइंट x 0 y 1 0, 1 x - 1 y 0, x - 1 y 0, इन दोनों को मिला दो क्या? ये ग्राफ आगे तक समझ में? और इनका ग्राफ बनेगा कैसा बताओ? इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, पैरेलल बनेगा? तो कैसे बताओगे? करके देख लो। a1 अपॉन a2 निकाल लो, 1 अपॉन में 3 आ गया, a1 अपॉन a2। फिर b1 अपॉन b2 निकाल लो, -1 अपॉन 2 बराबर आ रहा है क्या दोनों? तो मतलब कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा। पहले ही पता लग गया आपको, समझ में आ गया? नहीं आ रहा ना समझ में? बेटे पहली क्लास अगर नहीं ली होगी तब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लिखवा रखा मैंने सारा। ठीक है, ये पता लगा क्या निकाला? a1 अपॉन a2, ये क्या निकाला? b1। चलो बस अब इसका ग्राफ खींचो। x 0 y कितना है भैया? 6। आगे सब समझ में? x4 y कितना है? 0। x4 y 0, x4 y 0, समझ गए ना अभी? इन दोनों को क्या कर दो, चलो मिला दो। ठीक है, ये किसका ग्राफ था? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये किसका ग्राफ था? x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ आगे सबको समझ में क्या आंसर आ रहा है बताना। मतलब आपसे कोई पूछे इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? पहले कंडीशन है, कितने सॉल्यूशन आएंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन। तो क्या आ गया सॉल्यूशन का नाम बताना। पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला, x 2 y 3। देखना इक्वेशन कंडीशन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 और 3, 2 में से 3 गया,
माइनस है, तो 2 तिये 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 बिल्कुल सही बना है। ठीक है बेटे, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तभी आएगा आपका सही। मेरा आ गया इस पे भी सही, समझ में आया? नहीं है? अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ो आगे क्या है। ड्रॉ द ग्राफ बना दिए, ठीक है, और बाकी ये पूछी नहीं थी वैल्यू अभी तक। फर्स्ट पार्ट में बस बोला ग्राफ बना के छोड़ दो, तो पूछा नहीं था, फिर भी हमने बता दिया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों से, फॉर्म बाय दीज लाइन। इन ये जो लाइन है ना, एक ये लाइन और ये लाइन क्या बना रही है आपस में? ट्रायंगल बना रही है। तो ट्रायंगल देखो दो बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है ट्रायंगल, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है एक ट्रायंगल, और एक किसके साथ बन रहा है? वाई एक्सिस के साथ। दिख रहा है क्या? तो देखते पूछ रहे कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस कौन सा होता है? ये तो होता है भैया। तो ये लाइन दोनों और एक्स एक्सिस कौन सा है? ट्रायंगल बन गया ये वाला। क्या बन गया? ये वाला। आया समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? बस। और क्या निकालना था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। वर्टिसेस ये होते हैं जहां पर दो साइडें मिलती हैं, एक ये वर्टिसेस हो गया और एक ये। इनके कोऑर्डिनेट बता दो। इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम है? 4, 0। इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम है? -1, 0। इस कोऑर्डिनेट का क्या नाम है? 2, 3। अब हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एक्स्ट्रा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ। सम ऑफ हाफ बेस इनटू हाफ बेस इनटू में हाइट। बेस तो बताना, यहाँ से यहाँ से कितना हो गया? 5। बहुत बढ़िया, तुम तो बड़े। 4 तो नहीं है किसी का? 4 मत बोल देना, 5। ठीक है, कई बच्चे ऐसे लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, ये -1, 4 और -1 3 बोल देते हैं। 3 नहीं लेना, 5 लेना है। ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5। हाइट कितनी है बताओ? 3। हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1, 2, 3। बहुत बढ़िया, तुम तो यार सही बता रहे। एक बार में ही सही मान रहे हो। ठीक है, 7.5 स्क्वायर में। ठीक है, पिछले साल के जो बच्चे थे उन सब उसका कुछ बताते ही नहीं थे। समझ में आया नहीं? सब मुझे ही बताना पड़ता, तुम पहले बता दे तो बहुत बढ़िया वीडियो। ठीक है, उतार लो। ऐसे ही इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा, उद्धार हो जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी। समझ में आया नहीं आया? खुश हो गए तुम तो यार, हैं? खुशी रुक नहीं रही। इंटेलिजेंट बोल दिया मैंने, पहली बार बोला है। ठीक है, आगे आगे पता लगेगा, टेस्ट लेंगे, घर पे पढ़ लेना अच्छे से। ग्राफ नहीं बनाना? अरे भाई क्वेश्चन में लिख रखा है, तुमने फिर वैसी बात कर दी ना बेवकूफ वाली। तुम्हारी तारीफ क्या करता हो तुम, फिर बेवकूफ वाले है ना? लिख तो रखा भाई, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। पढ़ तो लो, देखो अभी भी नहीं पढ़ रहे। लिख रखा है ना उसमें, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस के क्या बनाने आपको?